हेलो एवरीवन, सो आई एम अहमदाबाद को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं माई सेल्फ हम पीपल कॉल्ड मी क्वांट गुरु और एमबीए गुरु एंड दीज आर माई क्रेडेंशियल्स ऑफ द कैट एंड चैट। माई क्रेडेंशियल में जब मैं एज ए स्टूडेंट था, तो हम बात करने वाले हैं आई एम अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ऑल डिटेल्स अप टू द वैट पीआई कॉल। उसके बाद हम फिर बात करेंगे इंटरव्यू का इन द लेटर स्टेज, क्योंकि अभी हमें कैट 2024 देना है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होगा। आई एम कैलकाटा इस बार कैट कर रहा है, तो क्या हो सकता है कैट प्रिडिक्टेड स्कोर आपका, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में कम से कम हमें 3 से 4 घंटे नहीं, इस वीडियो को बनाने में 9 आवर्स का पूरा स्टडी लगता है, बिकॉज दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द आरटीआई। यस, बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर डेटा ऑफ आरटीआई मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ माई नॉलेज, जो मैं 14 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड आई ऑल्सो यूज दिस टाइम द एआई। तो आई एम 98% श्योर कि यही होगा इफ वी कंसिडर कैट 2023 का डेटा। जैसे ही आप कैट 2024 दोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज, मतलब आपने 24 का कैट दिया है 24 नवंबर को, 26-27 नवंबर को ये फिर से अपडेट होगा विद इन 3 to 4 डेज, एंड आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने कैट तो दिया है, अब क्या मेरा कॉल्स आने के चांसेस कितना है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप सब कुछ मोर और लेस सेम रहा, जो 99% चांसेस सेम रहेगा, यू आर गोइंग टू गेट कि अच्छा मुझे इतना स्कोर करना है, मैं एलिजिबल हूँ, मुझे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है हमारे साइड से, और आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में हार्डली 10 to 15 सेकंड ही जाता है। तो यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बॉस 99.99 परसेंटाइल लाने के बाद भी अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं होता है, और 91 पे आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट है। आप बोलोगे 91 पे? यस, 91 जनरल पे आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट है, एंड सी एंड ही वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट। तो मुझे पता है इंटरनल स्टोरी। मैं कैट को 2024 तो अभी हो चुका है, 2014 से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल हो गए, तो वो पूरे एक्सपीरियंस को मैंने इसमें डाल रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर हम डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या चाहिए। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर दो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए। Think cat. Think education. तो मैं बात करना चाहता हूं, पहली बात, प्रोफाइल मैपिंग इज नॉट अ चाइल्ड गेम। देखो, कोई अगर आपसे पूछता है कि यूट्यूब पे आओ मैं तुम्हारे प्रोफाइल को मैप करता हूं, मैं आपको लाइव सेशन बताऊंगा कि तुम्हें कॉल्स आएगा या नहीं आएगा, हे हाई वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, अगर कोई आदमी लाइव सेशन में आपको बोल दे कि सर मेरा 10th ये है, 12th ये है, ये है, ये है, वो चाहे तो सुपरमैन हो, नहीं, वो चाहे तो चाचा चौधरी हो, उसका दिमाग कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, ये वो आपसे झूठ बोल रहा है। प्रोफाइल मैपिंग दैट इज, मुझे क्या किस स्कोर पे कैट का स्कोर आएगा, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स पे करते हैं। इंडिया में एज ऑफ नाउ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि देखो तुम डेटा पढ़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि चांसेस क्या है क्या नहीं है, बट वो हाफ और एम्प्टी गेम है। दिस इज मोर देन आरटीआई, दिस इज मोर देन द कैलकुलेशन। मुझे पता है कि कितना फाइट लगता है क्या नहीं लगता है। जब आप कैलकुलेटर का फॉर्म फिल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, बहुत डेटा चाहिए, एक सिंपल से डेटा में एक काम नहीं होता है। तो ये कोई भी अगर आपसे बोलता हूं कि तुम्हारे प्रोफाइल को मैं ऑनलाइन जज करता हूं, गलत है, वो इतना इजीली नहीं होता है। वो मल्टीपल लेवल ऑफ स्क्रूटनी चलती है, कंप्लीट डिटेल विद कैलकुलेशंस होगा तभी आपके बारे में बात की जा सकती है, ऐसा नहीं। तो मैं आपको जब भी कुछ गाइड करूंगा तो डेटा ड्रिवन आउट करूंगा। मेरे पास आरटीआई डेटा है, मेरे पास लास्ट 3 to 4 ईयर्स का कैट डेटा है, मेरे पास आपकी सारी प्रोफाइल डेटा आएगी, आपका 2-4 मॉक्स का डेटा मेरे पास आएगा, देन आई विल गाइड यू कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको उंगली पकड़ के तो नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि तुम इस रास्ते पे आगे बढ़ो, डेफिनेटली तुम्हारे रिजल्ट्स आने के चांसेस इंप्रूव होंगे। दो जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है उनके भी रिजल्ट्स आए हैं। लास्ट ईयर वी हैव 6,000+
स्टूडेंट जो मेरे साथ कनेक्ट थे, जिसके साथ मैं कनेक्ट था, उनको मैं गाइड करता हूँ और इसको मैं इस बार और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द आरटीआई। तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर आप डेटा से सही क्वेश्चन पूछो, सही फॉर्मूला यूज करो, तो 98% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ डेटा हमेशा सही बोलती है। तो दिस इज व्हाट द आई एम अहमदाबाद का इस ईयर का बैच प्रोफाइल आपके सामने है। ऐसे आपको अहमदाबाद में जाना है तो बैच साइज अभी 406 है। आपके टाइम पे बैच साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। 25% 1/4 फीमेल्स हैं। एनआईटी आईआईटी और बिट्स दैट इज इंजीनियर्स आर 43%, जो कि आईआईटी एनआईटी और बिट्स हैं। बाकी इंजीनियर्स भी होंगे। आप इंजीनियर्स को कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करो, वो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज दीज आर द बैकबोन। इंटरव्यूज में क्रैक करना, कैट में मार्क्स स्कोर करना, इंटरव्यूज आईआईटी एनआईटी बिट्स। बट यहाँ पे हो सकता है कि आईआईटी एनआईटी से कोई मास्टर्स का भी बंदा हो, कुछ हो सकता है, बट ये हम मान गए इंजीनियर्स हैं। सीए, बीकॉम और बीबीए 21% हैं और 4% आर द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत वेटेज दी जा रही है। अगर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रूव कर सकते हो तो आपको बी स्कूल्स वेटेज दे रहे हैं। 3 years प्लस 19% जनता है। 2 to 3 years प्लस 19% जनता है। 28% जनता फ्रेशर्स है, जो कि बहुत बड़ा चंक है 1/4 से। 10% जनता 1 year से कम है और 1 to 2 years से 24% जनता है। दीज आर दी वर्क एक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड 360 डिग्री एक्सपीरियंस को वो प्रेफरेंस देते हैं। तो एनीवे ये आपका इस बार का दैट इज 24 एंड 26 का बैच प्रोफाइल है। 24-26 इनका समर से स्टार्ट होने वाला है, 12 to 18 नवंबर। अभी इनकी पूरी की पूरी रिज्यूमे बननी स्टार्ट होगी, बहुत कुछ होगा। तो मैं आपके साथ कैट के साथ भी रहूंगा, कैट के बाद भी रहूंगा, ड्यूरिंग एमबीए भी एक है। तो इंडिया में कोई अगर एक नाम सुनाई और दिखाई देता है जो कैट के साथ भी होता है, कैट के बाद भी होता है, वो एजुकेशन ही है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। एनीवे दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर लास्ट ईयर। दिस इज लास्ट ईयर, मतलब ये वो बंदे हैं जो अभी बच्चे हैं जो अभी कैंपस में होंगे अहमदाबाद के। मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, और थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत डिटेल एलिजिबिलिटी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एसीआरसी क्या है और नॉन एसीआरसी क्या है। बॉस ये एसीआरसी और नॉन एसीआरसी क्या होता है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद बहुत बार स्क्रूटनी करता है। उन सारे स्क्रूटनी को हम यहाँ देखेंगे। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो आपका क्या है, पहला, दिस इज नॉट द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, आप कैट एलिजिबल हो, मतलब ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है, या अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। आपका 10+2 पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जंप कर रहे हैं, वो तो इंडिया में होता ही नहीं है, कहीं और होता हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। और आपको, अगर आप इंडियन हैं तो कैट देना चाहिए, और नहीं तो फिर जीमैट आपको देना होगा। आप नॉन इंडियन हैं तो, नॉन रेसिडेंशियल हैं तो, दिस इज व्हाट, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 50% मार्क्स एंड द 45% फॉर द अदर पीपल। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ये सिक्योर करना चाहिए टिल द जून 2025 तक, आप ये सिक्योर करो, सर्टिफिकेट दो कि मुझे 50% मार्क्स मिल जाएंगे, या कैटेगरी है तो 45। देखो आपके रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मैं आपको यहाँ पे अल्टीमेट बता रहा हूँ, जून 2025 तक रिजल्ट्स नहीं चाहिए। आपको अपने कॉलेज से लिख के देना होगा कि ये बंदा, ये बंदी 50% मार्क्स लेके आ जाएगी। और दिसंबर 31, 2025, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि अगर आप दिसंबर 31, 2025 तक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा कि मैंने कर दिया है, मतलब मैंने ये लिया है। ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो आपको दिसंबर 31, 2025 तक अपने रिजल्ट्स को सबमिट करना होगा। अगर आपका बैकलॉग भी है और अभी आपका 24 में क्लियर है तो भी दिसंबर 31, 2025 तक आपको अपने बैकलॉग, अपने ग्रेजुएशन डिग्री सबको कंप्लीट करके देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि सर जून में तो स्टार्ट हो जाता है, आई एम अहमदाबाद, मेरे कुछ एग्जाम्स जून में होंगे, कॉलेज में तो मैं भी कैसे अपीयर करूं। तो आपको आई एम अहमदाबाद आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स की छुट्टी देगा, डोंट वरी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी आप कैट में फोकस कीजिए, अपने बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। और कहीं भी डाउट हो तो आप जो नंबर यहाँ पे दिया है आप इसमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, वो आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं कि कैट के लिए या आई एम अहमदाबाद या आई एम्स के लिए एज नहीं होती है, बट नहीं, आपको गलत पता है। 19 ईयर्स इज द मिनिमम एज, अपर एज नहीं होता है बट मिनिमम एज द 19 ईयर्स। तो जो पहली एलिजिबिलिटी है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 50% या 45% एज पर द कैटेगरी। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या आपका 31 दिसंबर 2025 तक रिजल्ट्स आएगा तो आपको ये शो करना होगा कि आपका 50% मार्क्स आएगा। कॉलेज ऑथोरिटी लिख के दे देती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप जाइए। एंड आपका एज 19 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द 3 बेसिक एलिजिबिलिटी, देन आप सोच सकते हो कि अहमदाबाद से कॉल आएगा नहीं आएगा।
अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का। तो सबसे पहले तो बॉस आपको कैट का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि अगस्त से स्टार्ट होता है। गाइड की कैसे फिल करना है वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, या जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप चैनल हैं आप, या टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाता है। जो भी अपडेट जाएगा वो आपकी लाइफ को हेल्प करेगा। तो जो पहला है, मैंने कहा कि मेरा 99.99 आ गया है, मुझे अहमदाबाद से कॉल नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगा? पहला, आपने कैट का फॉर्म फिल कर दिया, बट कैट के फॉर्म में IIM अहमदाबाद के कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया। मुझे ये पता है कुछ लोग कैट के फॉर्म भरने में बहुत सारे IIMs देखते हैं, 21 IIMs हो चुका है, 22 IIMs भी होने वाला है जो कि अभी नहीं बना है। बहुत सारे कोर्स देखते हैं तो बस एक को टिक करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे तो मेरे घर के बगल का है, मुझको यहीं जाना हो। नहीं, अगर आप कैट का फॉर्म भरिए तो सारे को टिक कर रहा है, जाना या नहीं जाना अलग बात है, टिक सबको करना। अगर आपने IIM अहमदाबाद को टिक नहीं किया है कैट के फॉर्म में, तो आप 99.9 भी लाओ तो भी आपको कॉल नहीं आएगी। तो ये पहला रीजन है, इसे याद रखिएगा, कॉल नहीं आएगी। सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं C1 क्राइटेरिया। C1 क्राइटेरिया इज ऑल अबाउट कि हमने कैट का फॉर्म भर दिया, IIM अहमदाबाद टिक कर दिया, आपको मिनिमम बेयर परसेंटाइल तो अपनी कैटेगरी में लाना होगा। मतलब अगर आप जनरल हो तो आपको VRC में P का मतलब पॉइंट वैल्यू, दैट इज परसेंटाइल रैंक, 70 70 70 और ओवरऑल जो है आपका 80 मार्क्स लाने होंगे। गोज विद द NCOBC 65 65 65 75, आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे। कैन यू गेस, कैट 2023 में 2.8 लाख जनता ने कैट का फॉर्म भरा था। ऐसे कितने जनरल और EWS हैं जो 70 70 70 और 80 परसेंटाइल मार्क्स लाए थे? कैन यू गेस? तो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा डेटा मेरे पास है बेस्ड ऑन द RTI। लास्ट ईयर ओनली 18,000, रफली 19,000 लोगों ने जो जनरल हैं ने 70 70 70 और 80 क्राइटेरिया को पास किया था। तो अगर आप जनरल हो तो आपकी फाइट इतनी है। और मैं आपको एक और बता दूं कि एक्चुअली अगर 2.8 लाख जनता है तो आपकी फाइट ओनली 26,000 जनता के साथ है, बाकी जनता के साथ आपकी फाइट नहीं है। तो आपको लगता है कि कैट कितने भर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कैट 2023 में जो फाइट थी वो ओनली 26,720 जनता के साथ थी और कोई भी फाइट नहीं थी। तो आपको डरना नहीं है कि बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। देखो 2.8 लाख जनता से मैंने आपको 26,000 जनता तक पहुंचा दिया। आप अगर ढंग से पढ़िएगा डेफिनेटली आप इसमें आएंगे और इसके बाद फाइट होनी स्टार्ट होती है। तो अगर मैं कर दूं तो 2.6 लाख जनता तो फाइट में है ही नहीं, 26,000 जनता हमारे साथ फाइट में है। हम इसी, और बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग ने कैट का फॉर्म भरा, हो सकता है वो फाइट में थे बट बैड लक हो गया उनका। यहां पे बैड लक भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, फाइट में होते हैं। तो IIM अहमदाबाद के लिए लास्ट जो फाइट थी एक्चुअली वो 26,720 थी, बट ये तो पहली स्क्रूटनी है। इसके बाद भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इस डेटा को कहीं पे भी कोट कर सकते हो कि देखो जो पहला स्क्रूटनी राउंड है जिसमें हमें सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ होता है, जनरली 26,720 जनता ही गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कैट का फॉर्म भरा, उसमें IIM अहमदाबाद को टिक किया एंड अब आप स्टेज 1 आ गए हैं, आपने परसेंटाइल अचीव कर ली है अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब हम चलते हैं स्टेज 2 पे, दैट इज स्टेज 1 पे C2 क्राइटेरिया। अहमदाबाद का ये है। अब इसके बाद भी अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं हो, लाइक मी, मैं इस क्राइटेरिया में नहीं था इसलिए मुझे अहमदाबाद से कॉल नहीं आया। ये क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप जनरल हो या EWS हो और आपका 10th और 12th में, दैट इज 12th में साइंस है, तो आपका 10th और 12th का एवरेज मार्क्स मिला के 80% पर मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। और मार्क्स का मतलब परसेंटेज, नॉट CGPA को आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा। CBSE है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 10th और 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको इंक्लूड करना होगा, नॉट अ सिंगल, कोई सब्जेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट ऑफ 5 नहीं देखेंगे, बेस्ट ऑफ 4 नहीं देखेंगे। अगर आपके मार्कशीट में किसी भी सब्जेक्ट पे मार्क्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि गुड, बैड, एवरेज, उसको छोड़ दे। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका, जैसे आपका जनरल साइंस हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया या कंप्यूटर्स हो गया, उसके मार्क्स काउंट होंगे। आप 10th का मार्क्स जो मेरा अराउंड 68 था एंड 12th का मार्क्स जो मेरा अराउंड 78 था, मेरा जो एवरेज था 10th और 12th का वो 80% से कम था, इसलिए मेरा कॉल नहीं आया। तो 99.99 के बाद भी आपका कॉल नहीं आता है अगर आप 10th और 12th को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। और क्यों नहीं आया? बिकॉज बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते। बट दिस इज व्हाट द वन लॉजिक जो मैं बोलता हूं। तो पीपल से कि सर आपका स्कोर आने के बाद भी अहमदाबाद कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? दिस इज द वन ऑफ द रीजन। और बाकी लोग, बाकी का क्या हुआ वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलता रहेगा।
अगर आपका साइंस है, एनसीओबीसी है, तो मिनिमम 75% द एवरेज वन इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स होनी चाहिए। SC 70, ST 65 एंड द 70 65 कॉमर्स के लिए 77 है, यहाँ मार्क्स कम होते हैं, यहाँ 75 हैं, कॉमर्स में 72 एंड सो ऑन। आप पॉज करके वीडियो को देख लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इतनी सारी क्राइटेरिया होने के साथ बहुत सारा चीज़ हमें कैलकुलेट करना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, और उसके बाद पाथ डिसाइड करनी होती है कैट को कैसे देखे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टीम से भी बात कर सकते हैं, वो आपको कैट 2024 कंसल्टेंसी में ऐड करेंगे। देयर शुड बी अ मिनिमम फीस ऑफ 499, बट उसमें बहुत कुछ मिलता है। आप वहाँ पे अपने पाथ को डिसाइड कर सकते हो। चलो एक तो है, मेरा काम पढ़ाई करने का है, मुझे गाइड फॉर्म आ चुका है, बेटा फॉर्म भर दो, भाई फॉर्म भर दो, बहन फॉर्म भर दो, इस फॉर्म को तुम मत भरो, पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, तुम यहाँ पे अभी एलिजिबल नहीं हो, या तुम्हारी जो पढ़ाई चल रही है वहाँ तक तुम अचीव नहीं कर सकते हो, फॉर्म मत भरो, तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं आएगा, मत भरो। तो आपका काम क्या है? आपका काम पढ़ाई करना है, हमारा काम गाइड करना है, आपको पढ़ाना है। तो बस दिस इज द परफेक्ट अमलगमेशन। इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता है, एंड दैट्स वाई एजुकेशन इज द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। C2 क्राइटेरिया, C2 क्राइटेरिया क्या था? 10th और 12th का एवरेज देख लीजिए, इस टैली से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी पहली थी कि हमें 50% मार्क्स होना चाहिए, कैट फॉर्म भरना चाहिए, कैट फॉर्म में IIM अहमदाबाद को टिक करना चाहिए, उसके बाद हमें मिनिमम परसेंटाइल अचीव करनी होगी। देन हम जाके फिर अगर मेरी 10th और 12th में मार्क्स होगी तो कैट हमें आगे कंसिडर करेगा। देन फिर हम बात करते हैं ACRC, एकेडमिक ग्रुप में जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं। टोटल 6 एकेडमिक ग्रुप्स होती है, A1 to A5 और A6। A6 में जनरली आप लाई नहीं करोगे, 99% है कि आप लाई नहीं करोगे। वो बहुत नए लोग लाई करते हैं, जो नया डिसिप्लिन निकल के आता है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया या कुछ हो गया। नॉर्मल बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं, A6 में लाई नहीं करते हैं, AC6 में। तो जो टॉप 80 परसेंटाइल जनता है, जो टॉप की उस कैटेगरी की, मैं बताऊंगा कि वो क्या है। टॉप 80 परसेंटाइल जनता जो है उस कैटेगरी की, परसेंटेज वाइज वो आपकी ACRC ग्रुप में आती है। तो अब इसमें भी क्या होंगे? टॉप 100 बच्चे, टॉप 80 परसेंटाइल। देखो जो हमारा, देखो मान लो कि A4 को हम इंजीनियर बोलते हैं, AC4 है इंजीनियर बोलते हैं हम इसे। इंजीनियर्स में जो जितने भी बच्चे आए हैं उसमें जो टॉप 20%, लाइक मान लो कि इंजीनियर्स 1000 हुए हैं, तो टॉप 200 बच्चे को अरेंज किया जाएगा और उसमें से टॉप 100 बच्चे को निकाला जाएगा। 100 आउट ऑफ टॉप 5% ऑफ द रेस्पेक्टिव AC अमंग द अप्लीकेंट्स को निकाला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन अगर आप AC आपने अपने परसेंटाइल को अचीव कर दिया, देन किया, तो अब यहां पे अपग्रेडेशन के बेसिस पे शायद आपको पहला स्क्रूटनी नहीं मिलेगा। मतलब मैं पहले बच्चों को छांटूंगा जो अपने ग्रुप के बेस्ट बच्चे हैं। अभी तक मैंने कैट स्कोर नहीं देखा है, कैट से स्क्रूटनी किया है, मैंने अपने कैट का फॉर्म भर दिया, आपने मिनिमम परसेंटाइल अचीव कर दी, वो मिनिमम नहीं। अब मैं आपको स्क्रूटनी करूंगा कि तुम स्पेशल बच्चे हो, तुम अलग ग्रुप में आओ। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो अपने ग्रुप के 80% बच्चे हैं, इनकी अलग फाइट होगी, इनकी क्या होगी? अलग फाइट होगी, तुम्हारी अलग फाइट होगी। मैं हर एक कैटेगरी का, टोटल 6 कैटेगरी हैं AC, AC1 to AC6, इनके बेस्ट 100 बच्चों को या बेस्ट 5% बच्चों को मैं निकालूंगा। इस इतने जो बच्चे होंगे, कभी आपको अगर डाटा चाहिए कि कितना डेटा है क्या नहीं हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम इन बच्चों की अलग ग्रुप बनाएंगे, हर एक AC से उनको सिलेक्ट करेंगे, और जो बाकी बच्चे बच गए ना, उनकी अपनी जनरल फाइट होगी। लाइक तुम जनरल के हो, तुम हो। बाकी बच्चों में कैटेगरी नहीं होती है कि वो इंजीनियर है, वो कोई और डिसिप्लिन है, बाकी बच्चों में नॉर्मल होता है। तो यहां पे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि AC बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक AC1 में भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक MBBS, मतलब AC1 क्या है आपकी, जो मेडिकल है, उसमें MBBS और MD ये स्पेशल कैटेगरी हैं। BAMS, BDS, BHMS, बाकी जो डॉक्टर्स हैं ना, वो सेकेंडरी कैटेगरी हैं, बट वो भी बहुत स्पेशल है। ये है AC2 भी बहुत स्पेशल कैटेगरी है। लाइक आप फुल CA हो, हाफ नहीं, फुल CA, या CWA हो, या CS हो, या FIAI हो, तो आप एक AC2 एक एलीट कैटेगरी में आते हो, तो ये बहुत है। AC3 में सारे के सारे कॉमर्स वाले, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिनांस, मैनेजमेंट, ये जो है BBA सब जो है यहीं पे दिखता है। यहाँ पे BBM है, अगर आपको BBA नहीं दिखे तो यहाँ पे देखो BBA दिख रहा हो, आप AC3 वाले हो। ये बहुत सारे भरे पड़े हैं। AC1 को और AC2 को एलीट कैटेगरी बोलते हैं।
AC में जो है 4A और 4-2 दो ग्रुप इन्होंने फिर से बांट रखा है, बट ये मोर और लेस इंजीनियर्स हैं। ये क्या है? इंजीनियर्स हैं। AC4 आर द इंजीनियर्स, AC5 आर द आर्ट्स पीपल, ये क्या है? आर्ट्स वाले हैं। और AC6 में जो नहीं आते हैं, लाइक अभी स्पोर्ट्स आ रहा है जो नए ग्रुप है, ऐसे मोर और लेस बाकी सारे बच्चे अभी तक के AC1 से AC5 के बीच में क्लोज जाते हैं। आपका अगर इसमें कैटेगरी में नहीं है तो आप फॉर्म भरने के पहले पूछ लीजिएगा कि फॉर्म में हम क्या डालें, अदरवाइज आपके फॉर्म्स को कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने गलत एकेडमिक ग्रुप्स को फिल किया है। तो वो कैट का फॉर्म बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि कैट के फॉर्म में गलती अगर आपसे हुई या आपने आईएम्स को सिलेक्ट नहीं किया तो आईएम्स आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा कि देखो ये जो AC है ना, मतलब कि मैं इंजीनियर हूं, तुम डॉक्टर्स हो, वो BBA है, ये तब वैल्यू होता है जब आपको 80% के ऊपर होइएगा। जब आप क्या होइएगा? 80% टॉप वाले लोग होइएगा। सर मुझको बताओ कि मैं AC में हूं, इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इन्हें कुछ वेटेज मिल जाती है और इन्हें बैकडोर एंट्री मिल जाती है IIM अहमदाबाद के वैट PI के लिए। बाकी जो लोग बचते हैं ना, उसमें इंजीनियर से सब कुछ भरे हुए हैं। अब फाइट होगी तो बाकी लोगों में फाइट होगी, लेकिन बहुत कुछ चलता है, इतनी इजी फाइट नहीं होती है वहां पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी जो फाइट होगी उसमें भी एकेडमिक्स होगा, उसमें भी जेंडर्स हो गए, उसमें बहुत कुछ होगा। तो इतनी आसानी नहीं है। अगर आप AC RC में आते हो तो अहमदाबाद में जाने का रास्ता बहुत इजीली खुलता है। अगर आप AC RC में नहीं हो तो अहमदाबाद में जाने का रास्ता बहुत जल्दी से बंद होता है। तो पहला जो क्राइटेरिया था कि हमें कैट के फॉर्म में अहमदाबाद सेलेक्ट करना है। दूसरा क्राइटेरिया है कि हमें 10th और 12th का एवरेज चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, अगर हम AC RC में आते हैं तो हम राहत रह सकते हैं। अगर आप AC RC में नहीं आते हो, मतलब एक बॉटम, एक टॉप, एक नंबर्स को टच नहीं करते, तो अहमदाबाद आपके रास्ता बंद करना स्टार्ट करता है। बिकॉज अहमदाबाद बोलता है कि हम एकेडमिक एक्सेलेंस लोगों को चाहते हैं। दैट्स लाइफ बहुत रिगर्ड है, तो उनका ये मानना है। चलो हमने डिफाइन किया कि 6 AC होते हैं। यहां पे आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी ड्यूअल बैचलर डिग्री है तो AC1 से फील्ड जो होगा दैट्स ऑन द बैचलर डिग्री 1। रिक्वेस्ट शुड मेंशन बोथ द डिग्रीज सेपरेटली, आपको दोनों डिग्री सेपरेटली मेंशन करना होगा। एंड द सब्जेक्ट, अगर आपके पास डुअल डिग्री है तो उसकी बेसिस पे करेगा। फाइनल डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो अहमदाबाद के पास होगा कि वो किसे चूज करना चाहते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में हो, फॉर हैविंग द इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री डायरेक्टली फ्रॉम द HSC, तो आपका ग्रेजुएशन डिफाइन करेगा कि आपका क्या हो रहा है। बहुत सारे और भी क्राइटेरिया हैं। अगर आप इस टाइप के क्राइटेरिया में फंसते हो तो बात कीजिए हमसे, वी आर गोइंग टू हेल्प यू एट एनी टाइम। नाउ हमने कहा कि हमने देखा, अब ये सारे जो ACs हैं ना वो 80% है टॉप नंबर्स पे। तो सर टॉप नंबर्स क्या था? तो अगर आप जनरल हो तो आप और इंजीनियर हो तो 84.70 कैट 2023 का AC का था। मतलब मैं अगर 84.70 के ऊपर हूं तो मैं AC RC में हूं, मतलब मुझे एकेडमिक एक्सेलेंस में देखा जाता है। इंजीनियर्स को इतने मार्क्स बहुत कम आते हैं, बट हैं लोग, और वो भी कितने हैं? बहुत सारे 150 स्टूडेंट्स हैं जिसको अहमदाबाद ने सेलेक्ट किया इंजीनियर्स के लिए इस बेसिस पे। बाकी आप अपना देख लीजिए इंजीनियर्स आप किस ग्रुप में है, AC में है। और यहाँ पे AC1 का फेज 2 है, मतलब अदर MBBS और MD को छोड़ दे तो यहाँ पे क्या है? MBBS और MD है। 68.46 मार्क्स चाहिए। अगर आप CA प्रोफेशनल और 62.94 चाहिए तो आपको बैकडोर एंट्री मिलेगी। अगर आप MBBS हो या MD हो और आपकी मार्क्स 68.46 आपको बैकडोर एंट्री मिलेगी। या अगर आप बाकी भी हों तो आपको बैकडोर एंट्री मिलेगी एज पर योर कैटेगरी। आप देख लीजिए, सर मैं नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरी मार्क्स 84.68 है, या मैं BBA हूं और मेरे मार्क्स 81.40 है, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा एडमिशन अहमदाबाद में? बहुत टफ फाइट, थोड़ी मोर नहीं, बहुत टफ फाइट मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैट में परफॉर्म करना होगा। और यहाँ पे इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो परफॉर्म करते हैं बट यहाँ पे डाइवर्सिटी के नाम पे जो है ना, वो इंजीनियर्स को थोड़ा सा दबाना स्टार्ट कर देते हैं। इन द अनसेड ये है, दो आपको पता है 41% इंजीनियर्स गए हुए हैं, तो यहां पे AC फोर्स में इंजीनियर्स जाते हैं, वो डेफिनेटली 50% तक तो यहीं पे आ जाते हैं आपके इंजीनियर्स, यहां जाते हैं। देन कुछ इंजीनियर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो यस 84.70 से थोड़ा सा भी मार्क्स कम हुआ तो आपके चांसेस हैं, बट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 99.98 इस टाइप से परफॉर्म करने की जरूरत है। और बाकी वर्क एक्स हो, बाकी आपके पास बहुत कुछ हो, तभी आपके पास उम्मीद होगी कॉल की। तो अगर आप फ्रेशर हो और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ग्रेजुएशन, तो आप ये मान के चलिए कि चांसेस बहुत निल है अगर आप 84.70 से कम हो तो।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मैं बस इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, आप बाकी जैसे सर क्या ये फिक्स है क्या 84.70? तो मैं बताता हूँ, मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर रखा है। कैट 2023 से पहले अगर हम कैट 2024 में 2022 में देखना स्टार्ट करें तो ये डेटा 84.5 था, ये डेटा 84.72 है, मतलब 0.20 दैट इज 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है, मतलब ये डेटा इंक्रीज कर रहा है। लाइक AC5 में देखो 79.95 है, अभी 79.20 है, ये डेटा यहां डिक्रीज किया है। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो मैं आपको इसको फिक्स नहीं बोल रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कैट 2023 ये फिक्स था 84.70। तो अगर आपके पास 84.70 मार्क्स नहीं है और मान लो कि 84, मतलब किसी भी कैटेगरी का, मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है मैं OBC हूं और मैं AC3 हूं, मैं BBO हूं और मेरे मार्क्स जो है 79.95 है, मान लिया मैंने, चलो तो मेरा कॉल आएगा। हो पहले तो आपको देखना है कि शायद हो सकता है कि ACRC क्राइटेरिया नीचे हो जाए, तो आप बहुत लकी हो। अगर नहीं होगे तो आपको कैट परफॉर्म करना होगा, आपके बाकी CS को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा, तभी आएगा। लेकिन थोड़े से चांसेस कम है, अगर चांसेस कम है तो हम कैट में बहुत ज़्यादा फाइट मारेंगे, VRC इंप्रूव करेंगे, क्वांट इंप्रूव करेंगे, LRDA इंप्रूव करेंगे और कैट को इंप्रूव करेंगे, एंड साथ में साथ और भी कुछ काम करते रहेंगे। तो मैं इसी के लिए गाइड करने को तैयार हूं कि कैट से आपको कैट को पढ़ना चाहिए। कहां से पढ़ना चाहिए? क्योंकि लोग हर एक तो यही बोलते हैं ना कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वी आर द बेस्ट, बट वी आर परफेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बेस्ट नहीं हूं, बट मैं क्या हूं, परफेक्ट हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बेस्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा परफेक्शन इंपॉर्टेंट, बट आई एम अ परफेक्ट वट आई एम डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कोई और हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको बेस्ट चाहिए या आपको परफेक्ट चाहिए, ये डिसाइड कीजिए। बिकॉज कैट इज नॉट अ क्वांट, LRDI और वर्बल। आपको लगता है कि कैट यही है, बट मैं आपको बता देता हूं, अगर आप MBA में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपकी सीढ़ी है। कैट इतनी छोटी सीढ़ी है, इसके बाद की सीढ़ी वैट PI से बहुत बड़ी सीढ़ी होती है। और लोग इस कैट के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, बिकॉज जैसे फर्स्ट स्टेज तो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। बाकी फाइट इससे बड़ी फाइट है। आप जैसे आगे बढ़ते हो फाइट बड़ी होती जाती है, बड़ी फाइट बड़े विन की तरफ लेके जाती है। तो हाँ, हो सकता है ये कुछ पॉइंट, बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। अगर आप नहीं भी मिट करते हो तो भी आपको कैट के लिए जाएगा। कितना स्कोर जाएगा, कितना स्कोर नहीं जाएगा, मैं बात करूंगा। बट यहां जो इंजीनियर्स हैं, BBA हैं, ये 80 परसेंटाइल के लिए लिमिटेड है। उसके बाद आपके सारे स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा एंड कैट के स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा एंड उसके बाद सॉल्व किया जाएगा कि क्या अब आपको विद इन AC आपका देखो, इसके बाद आपका क्या होगा, कंपोजिट स्कोर CS। कोई बोलता है कि मैं आपके प्रोफाइल को देख के, कैट परसेंटाइल को देख के, लोग बोलते हैं कि देखो इतना कैट परसेंटाइल लाओ तुम्हारा कॉल आएगा। नहीं आएगा, 100% लिख के दे दो, नहीं आएगा। फ्रॉम द IIM अहमदाबाद कुछ कुछ कॉलेज करेंगे, मैं यहां पे बताऊंगा। आपको अपने कंपोजिट स्कोर के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने पाथ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, क्या पढ़े? अभी तो आप जुलाई में खड़े हो, दिस वीडियो इज इन द जुलाई। अगस्त सितंबर में आपको ऐसा लगेगा ना सब तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़े, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी एक गाइड की। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। ये गाइड आपका भाई भी हो सकता है, ये गाइड आपका सीनियर भी हो सकता है, ये गाइड आपका मेंटर भी हो सकता है, या आप हमारी हेल्प ले सकते हो। वी आर नॉट गिविंग एनी कमीशन और एनीथिंग, दैट इज अ सर्वर चार्ज। हम आपको ये गाइड नहीं करेंगे कि किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दे। वी आर नॉट द एजेंट, वी गाइड यू फॉर द IIT IIMs प्रोसेस। ओनली टॉप 30 टॉप 35 कॉलेज के लिए हम गाइड करते हैं, इसे याद रखिएगा। तो मैं आपके लिए उंगली नहीं पकड़ूंगा, आपके लिए पाथ क्रिएट करूंगा। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, C1 C2। पहला C1 को मैं रिपीट कर देता हूं, C1 इज द परसेंटाइल, जो कैट के बाद समझ में आएगा। C2 क्राइटेरिया, द C2 क्राइटेरिया इज द क्राइटेरिया ऑफ द 10th and 12th एवरेज। तो अगर आपके स्कोर कैलकुलेटर में लिखा हुआ है C2 एलिजिबल, मतलब आप इस चार्ट से एलिजिबल हो, तभी आप आगे जा सकते हो। अगर आपके स्कोर कैलकुलेटर में लिख के आएगा कि नहीं आप C2 नॉट एलिजिबल, अब ये स्कोर कैलकुलेटर कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं लास्ट में बताऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट ईयर मतलब मोर और लेस लास्ट ईयर 30,000 प्लस क्लिक्स हुए थे स्कोर कैलकुलेटर पे, इंडिविजुअल डिफरेंट क्लिक्स। तो इस बात तो मुझे लगता है कि लाखों की लोग इसको देखेगी, कैसे करना है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पाथ है, एक जर्नी है। तो C2 अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे बढ़िएगा, अगर C2 एलिजिबल नहीं हो तो IIM अहमदाबाद की जर्नी यहीं रुक जाती है। चलो मैं C2 एलिजिबल हूं, अगर आप C2 एलिजिबल हो तो क्या आप अपने एकेडमिक्स ग्रुप में एक्सेलेंस पे हो या नहीं हो? अगर एक्सेलेंस पे हैं तो कंसल्ट विथ मी, मैं आपको अलग तरह से गाइड करूंगा। अगर आप ACRC में नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। उसके लिए कैलकुलेटर पे सब कुछ अपडेट हो चुका है, आप डेटा फीड करोगे
कैलकुलेटर आपको मार्क्स दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये रहा आपका कंप्यूटर स्कोर। ऑन द बेसिस ऑफ द आरटीआई एंड द कैलकुलेटर एंड द हेल्प ऑफ एआई ड्रिवन सिस्टम्स वी ट्राई टू जनरेट द बेस्ट कैट स्कोर कि अच्छा ऑप्टिमम इतने स्कोर आप लाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और ये 98% तक सही है एज ऑफ नाउ। कैट 2024 होगा, उसको भी मैं अपडेट करूंगा, उसके भी क्राइटेरिया को मैं इसमें अपडेट करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। एंड अब कंपोजिट स्कोर में होना चाहिए, सर कंपोजिट स्कोर क्या है? सो वी हैव AR, जैसा आपका ये फॉर्मूला था ना, नॉर्मल AR इज व्हाट? एप्लीकेशन रेटिंग। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड्स में है, दैट इज वी कॉल्ड A, आपके जितने भी परसेंट मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपको रेटिंग मिल जाएगी। डन, आप अपनी रेटिंग खुद से ले सकते हो। 12th स्कोर स्टैंडर्ड में आपके जितने भी परसेंटेज हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग स्कोर B। आपके अपने स्ट्रीम का, अगर आप साइंस में हो तो आप इस ब्लॉक को चेक करो, अगर कॉमर्स में तो इस ब्लॉक को चेक करो, अपने आप को मार्क्स दो, 10th का मार्क्स दो, 12th का मार्क्स दो। आप अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से AC1 इज द डॉक्टर्स, AC2 इज द प्रोफेशनल CA, AC3 इज द BBA बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स, AC4, AC6 में कोई आता नहीं है, AC4 आर द इंजीनियर्स, AC5 आर द आर्ट्स बैकग्राउंड। अगर आपके जितने भी मार्क्स आप मार्क्स दो, तो अपने आप को आप मार्क्स दो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस और दिस। एंड अपने वर्क एक्स के हिसाब से भी आप अपने मार्क्स दे दो। ये सब के सब 10 पॉइंटर्स हैं, और वर्क एक्स का ये फॉर्मूला है, आप मार्क्स दे दो, तो अपने अपने को मार्क्स दे दिया। आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसे नॉर्मलाइज करना होगा। सर ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? और उसको आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज योर कंपोजिशन। सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? फॉर दिस इज नॉट एन ईजी ना, आरटीआई के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा फॉर दिस। हम उसे नॉर्मलाइज करते हैं, हम उसे अपडेट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देन फिर रिवर्स कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी हैव। देन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट शुड बी योर कैट ओवरऑल स्कोर, उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं परफॉर्म करना है। 1-to-1 हम मेरे साथ मेंटरिंग होगी, हमारी टीम के साथ मेंटरिंग होगी कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपने कंपोजिट स्कोर बनाया। अब ये कंपोजिट स्कोर दो लोगों के लिए बनता है, एक है ACRC। जनरली ACRC का कंपोजिट लोअर होता है, जनरली, हमेशा जरूरत नहीं है, देन द नॉन ACRC। मैक्सिमम जनता ACRC में अहमदाबाद शॉर्टलिस्ट करती है, जो बचे हुए कुछ जनता है उसको नॉन ACRC में भी शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद होते हैं क्या, इंटरव्यूज। बट इंटरव्यूज में ACRCs को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये ऑलवेज देखा गया है। चलिए, तो मैं बताता हूं कि सर कैसे पता कि क्या है। तो अगर मैं 24-26 में देखूं तो 425 जनता जो जनरल थी को ACRC में शॉर्टलिस्ट किया गया था। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं कि वो एकेडमिक कैटेगरी क्या है। और 157 जनता को नॉन ACRC में शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब यहाँ पे नॉन ACRC समझ रहे हैं आप, बहुत कुछ होता है, इंजीनियर्स होंगे, बाकी कुछ होंगे। तो मैंने यही कहा कि अगर आपकी परसेंटाइल 84.70 से कम थी तो भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती थी, डेफिनेटली फॉर द वैट PI ऑन द बेसिस ऑफ नॉन ACRC का कंपोजिट स्कोर। ACRC का कंपोजिट यही था। अगर आप देखिएगा तो 2023-25 लास्ट ईयर के बैच को, उसमें 522 ACRC टॉप एकेडमिक्स वाले थे और 72 नॉन एकेडमिक्स वाले थे। तो मतलब नॉन एकेडमिक्स में आपका शॉर्टलिस्ट आना बहुत कम है। इस बार तो बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट हुई है नॉन एकेडमिक्स वाले को, बट कम है। ये क्या है, वैट PI की शॉर्टलिस्ट। वैट तो नहीं बोलते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, AWT PI की शॉर्टलिस्ट। इसके बाद AWT PI होती है, और जिसमें थोड़े से नॉन ACRC वाले को थोड़ा सा डिग्रेड किया जाता है। और ऐसे भी आपका IIM अहमदाबाद का जो वैट PI होता है, वो मतलब AWT और इंटरव्यू होता है, वो बता देता है कि मैं अहमदाबाद हूं, तुम्हें कुछ नहीं पता। उनका बहुत रिगरस होता है। दो कुछ लोगों के साथ एक्सेप्शन हो सकता है कि मुझसे कुछ नहीं पूछा, बट अहमदाबाद का इंटरव्यू बहुत रिगरस होता है। तो आपके पास नॉन ACRC है तो भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है, बट बहुत मुश्किल है। यू कुड बी द एक्सेप्शनल देन ओनली। तो हमें पता चल गया कि करना क्या क्या है। क्या करना है हमें? पहला, कैट का फॉर्म भरना है। फॉर्म में IIM अहमदाबाद को सिलेक्ट करना है, कैट में परफॉर्म करना है। और अगर आप 10th और 12th में, जिसको C2 बोलते हैं, आपका 80% आप कैटेगरी के हिसाब से, आप स्लाइड देख लीजिएगा, है तो फिर आप अहमदाबाद के लिए सोचिए, एल्स अहमदाबाद को भूल जाइए। अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाइफ उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। अहमदाबाद मिल जाए तो अच्छी बात है, तो आप आगे फाइट मारिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएशन आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वैट PI के लिए। अगर आप कैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो, या कम भी अच्छा परफॉर्म करोगे तो जो 91% लोग थे ना, जो मैंने बताया कि 91 पे कन्वर्ट हुआ है, वो एकेडमिक एक्सीलेंट लोग थे। एक तो नॉन इंजीनियर्स थे, एंड उसके बाद एकेडमिक उनका एक्सीलेंट था, 9.8 9.3 इन द ग्रेजुएशन। दैट्स वाओ, और क्या चाहिए। देन अच्छा इंटरव्यू हो गया एंड उन्होंने कन्वर्ट किया अहमदाबाद को। तो ये आपका अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अभी भी कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा
यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने एक्सपेक्टेड कैलकुलेटर, नॉट ओनली फॉर द अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, बहुत कुछ अपलोड होता रहेगा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, को कैट 2024 कंसल्टेंसी के थ्रू देख सकते हो। फीस क्या है आपका? फीस 499 है, नियर टू 5000, जो कि 500, जो कि बहुत जल्द अपडेट होगा। बहुत जल्द अपडेट होगा मीन्स व्हाट? क्योंकि ये फीस बहुत कम है, इसमें आपको बहुत कुछ मिल रही है, मतलब आपकी कंसल्टेंसी ऑलमोस्ट फ्री है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये मान लो कि कम से कम आप 10 to 12,000 रुपीज़ बचाओगे। कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए, कब भरना है कब नहीं भरना है, आपकी पूरी हेडेक को हम लोग लिए रहेंगे, कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर कैलकुलेटर कैसे वर्क करना चाहिए, क्या हो सकता है क्या होना चाहिए। तो चलिए, जब आप जाओगे कैट 2024 कंसल्टेंसी में तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कैट 2024 कंसल्टेंसी का, आप वहां पे जाके देख लीजिए। दिस इज कैट 2024 कंसल्टेंसी। इसमें आप ओवरव्यू में जाओगे तो आपके पास ये 11th मंथ का एक्सेस होगा, बिकॉज अभी भी लोगों के, इस समय भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर वेटिंग लिस्ट में है क्या करें? वेटिंग लिस्ट में है, अच्छी बात है। सर मेरा ये कन्वर्ट हो गया, कहाँ मूवमेंट करें, मैं किस कॉलेज को ज्वाइन करूं, किस कॉलेज को नहीं ज्वाइन करूं, कहाँ होना चाहिए, कब पैसे करूं, लोन कैसे लेगा, आपको एक एक कंसल्टेंसी यहां पे दी जाती है। मैं यहाँ फिर से बताता हूँ, वी आर नॉट द एजेंट्स ऑफ एनी कॉलेज कि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दो। वी आर द गाइड, वी आर द मेंटर्स, वी आर दी पाथ। आप बोल सकते हो कि मैं आपको पाथ बना के दूंगा, उसमें आगे चलो। आर यू प्रिपेयरिंग? अगर आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टॉप 20 स्कूल के लिए, तो ये कंसल्टेंसी आपके लिए है। कौन एजुकेशन का 2024 ज्वाइन कर सकता है? जान लो, मैंने हमेशा कहा है कि कैट इज द हाफ जर्नी, आगे की फाइट बहुत ज्यादा है। हमारा कंसल्टेंसी आप हमारे साथ पढ़ते हो या किसी और कोचिंग में पढ़ते हो तो भी आप ले सकते हो। आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स मिलेगा। आप हमारे मेंटर्स के साथ, चांसेस है मेरे साथ बैठोगे, फिर आप देखोगे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। प्रोफाइल मैपिंग होगी बहुत सारे कॉलेज की, आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, किस कॉलेज में कितना होगा क्या नहीं होगा। आपको कुछ कुछ कॉलेज मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसका एनालिसिस होगा। मतलब मान लो कि अगर 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं तो 499 तो इसी तरह कवर हो जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा मॉक्स लेना चाहिए कौन सा मॉक्स नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी का मॉक्स ले लिया है किसी कोचिंग का, तो क्या उसका मॉक्स दे, उसका कौन सा मॉक्स दे, आपको ये सब कुछ यहाँ बताया जाएगी। और कुछ मॉक्स यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि आप किधर ट्रैक कर रहे हो अपने आप को, आपको और कैसे पढ़ना होगा। क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता ना कि भैया मैं हिस्ट्री ऑनर्स मुझको कैसे पढ़ाऊँ, भैया ऐसे बात नहीं होती है। आप मॉक्स दीजिए, सेक्शन टेस्ट दीजिए, आप टॉपिक टेस्ट दो, देन मुझे हमें समझ में आएगा। हम जब आपके ट्रैक्शन को देखेंगे, आपके ग्राफ को देखेंगे, तो मैं बताऊंगा कि नहीं अब तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये ट्राई करके देखो, तो वो क्या होगा। फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट आपको मिलती है कि कैसे फॉर्म भरना है क्या नहीं भरना चाहिए। आपको हर एक अपडेट्स मिलता है कि कहीं भटकना नहीं है, आपके व्हाट्सएप क्लोज ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख लीजिए। आपके डाउट्स होंगे, मतलब उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स लोग पूछते रहते हैं, मैथ्स के डाउट्स, वीआरसी के डाउट, एलआरडी के डाउट, वो डिस्कस होंगे, बाकी डाउट्स होंगे। पोस्ट कैट सपोर्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने कहा ना कि कैट इज नॉट जस्ट अ एग्जाम, इट्स नॉट एन एग्जाम, इट्स अ पाथ। पोस्ट कैट अब क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन वैट पी कंप्लीट अलग कोर्स आपको वो मिलेगा। स्टार्ट कीजिए जर्नी। और ये जो है आपका 10 जुलाई से बहुत सारे फीचर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर हमारे 2000, ये जो कन्वर्ट है ना, ये कंसल्टेंसी का कन्वर्ट नहीं, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ये कंसल्टेंसी का कन्वर्ट नहीं है, ये कन्वर्ट हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट का है जो कोर्स में इनरोल्ड हुए थे। कंसल्टेंसी में कन्वर्ट अगर मैं बात करूँ तो 10,000 प्लस हो जाते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको कर सकते हैं, आप जाइए इनरोल कीजिए। यहाँ पे कुछ लाइव क्लासेस भी लगती हैं जो अभी शेड्यूल्ड नहीं है। आप इसमें जब कंटेंट में जाओगे तो प्रोफाइल फॉर्म मिलेगा आपको, तो अब आपको पता चलेगा कि प्रोफाइल फॉर्म्स कैसे भरते हैं। आप इसमें क्लिक करोगे तो प्रोफाइल फॉर्म को एक ही बार भर सकते हो, बाद में आपको एडिट करना होगा। कोई भी आपको एरा गैरा नथु गैरा अगर बताता है कि हम आपको ये बता देंगे, और यहाँ पे प्लीज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसमें बहुत सारे अपडेट जाते हैं। दिस इज अ फ्री चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आपका नाम आपको फिल करना होगा, आपका निक नेम, बिकॉज हम आपके नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपके फोन नंबर को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सब कुछ आपके निक नेम के साथ जाता रहेगा। आपको अपना निक नेम भरना होगा, आपको अपना जेंडर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैटेगरी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पीडब्ल्यूडी में हो ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म्स को फिल करने के लिए। देन आपके पास आपका वर्कएक्स होगा कि वर्कएक्स बताओ 31 जुलाई तक। क्लास 10th में आपके कितने % मार्क्स थे, आपका ट्रांसक्रेन का बोर्ड, किसी किसी आईएम्स में बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th के मार्क्स बताओ, आपका बोर्ड बताओ क्या है, बोर्ड में मतलब 12th में स्ट्रीम क्या थी, आपका बैचलर डिग्री का स्कोर क्या है, बैचलर डिग्री आप इंजीनियर थे या नॉन इंजीनियर थे वो बताओ, आपको भरना होगा। फिर
ये जो है आई एम अहमदाबाद के लिए आप किस एसी में हो, आप ये बताओ। आप एसी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी तो आपको टीम गाइड करेगी, आप टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे आई एम अहमदाबाद की एसी को पूछा जाएगा कि आप आई एम अहमदाबाद का एसी क्या है। सिमिलरली अगर आप आई एम लखनऊ हो तो आई एम लखनऊ के अपने कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपसे वो पूछा जाएगा। फिर जब आगे जाते हो आप तो आपसे क्वेश्चन होगा आई एम के का, आई एम के का भी फॉर्म्स आएगा। जितने भी आई एम्स के जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से हो कौन से नहीं हो। देन फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं इसमें से नन हूं तो हम नन जाएंगे, देन फिर हम यहां नन जाएंगे। फॉर्म्स हमेशा अपडेट होता रहेगा, आपको बस जो एक आध दो क्वेश्चन अपडेट होंगे उसको फिल करना होगा। क्लिक करेंगे और ये रिसर्च के लिए है कि आप क्या क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, इसमें जाएंगे। एंड ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है कि हम आपके डेटा के साथ कुछ भी नहीं करेंगे और आप हमारे इन्फॉर्मेशन को कुछ नहीं करिएगा। आप रिस्पॉन्स मंगवाना चाहते हो तो रिस्पॉन्स मंगवा लीजिए या सबमिट कर दीजिए। आप जब सबमिट करोगे तो उसके बाद वापस फिर से आपको एजुकेशन पे आना होगा। इसमें ब्लैकी का दैट इज ओल्ड एम्स का एक लिंक अपडेट हो चुका है। आप लिंक पे जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आई एम अहमदाबाद का इस टाइप से दिख जाएगा। तुरंत नहीं दिखता है, आप जब फॉर्म भर दोगे तो आप टीम को बता देना कि आपने फॉर्म भर दिया है, ये उसके बाद 5-10 मिनट में अपडेट हो जाएगा। जैसे ये देखो निकनेम है अफसा, अफसा इज द ACRC एलिजिबल, देन उसको कैट में स्कोर। अगर आप ACRC एलिजिबल हो तो आपको मुझसे कंसल्ट करना होगा। अगर आपको जैसे इसने क्या है आंसू, आंसू को कैट में 90 स्कोर चाहिए और वो नॉट ACRC एलिजिबल है तो आपको 90 स्कोर करना होगा। अब 90 इज नॉट एन इजी टास्क सर, 90 स्कोर का मतलब परसेंटाइल कितनी है। तो आप यहाँ पे देखो कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एक रेफरेंस भी है। ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कोर की है, तो हमें 90 स्कोर चाहिए। अगर हम 90 स्कोर को देखो तो 90 स्कोर का ब्रैकेट समथिंग यहाँ पे 87 से ज़्यादा होगा और 95 से कम होगा तो आपको 99.7 स्कोर चाहिए होगा परसेंटाइल की बात करें तो। बट परसेंटाइल इज द मिथ, हमें परसेंटाइल से मतलब नहीं है, हमें 90 स्कोर से। और ये 90 स्कोर क्या है, स्किल्ड स्कोर। हो सकता है आपको इससे कम भी स्कोर करने पे मार्क्स आ जाए, तो आपको ये देखना होगा। ये अहमदाबाद का है। उसी तरह लखनऊ के सारे कोर्सेज का है। तो यहां पे देखिए जो आपका दिख रहा है, अगर मैं अहमदाबाद को देखूं तो अहमदाबाद में जो क्राइटेरिया है आपकी, लाइक ये आपका 10th का रेटिंग है, आप खुद से कैलकुलेट सकते हो। ये 12th का रेटिंग है, ये ग्रेजुएशन का रेटिंग है, ये आपका वर्क एक्स है। सबको ऐड कर दे तो आपका रेटिंग है। इस सबको ऐड करने के बाद भी हम इसे नॉर्मलाइज करते हैं। ये आपका क्या है C2। 10th और 12th में आपने उसको देखा होगा वीडियो को, आप उसको देख सकते हो कि अगर आपके उतने स्कोर्स हैं तो उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो। अगर आप जैसे ये जो हैं अभ्य 2406, ये अहमदाबाद के लिए एलिजिबल ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड 12th। NCOBC में आप एलिजिबल नहीं है। ये जो है NCOBC और साइंस है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है, ये नॉट एलिजिबल है। अभिषेक जनरल है और साइंस है तो इनके मार्क्स नहीं आए होंगे एवरेज। जैसे 10 और 8 तो काफी अच्छा मार्क्स है, बट एवरेज मिला के इनके जो 80% मार्क्स चाहिए वो नहीं है। आप एलिजिबल होगे तो आपको यहां पे मार्क्स दिखाएगा। ऐसे ACRC ग्रुप के भी मैं क्रिएट करूंगा, यहां पे क्रिएट होगा। बट उसके अंदर आपको पता ना ACRC में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया तुम ACRC हो। अब ACRC में तुम जो हो, तुम्हारा ग्रुप जेंडर क्या है, तुम्हें सब कुछ मेरे पास सारा डेटा है। मैं उसके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। नॉन ACRC का डिस्कशन शुड बी डिफरेंट, ACRC का डिस्कशन शुड बी डिफरेंट फॉर द अहमदाबाद। सेम गोज विथ, आई होप ये क्लियर है। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या है, C3 क्राइटेरिया इज द ग्रेजुएशन क्राइटेरिया, कि आप अपने ग्रेजुएशन स्ट्रीम के हिसाब से कैसे कर रहे हो। मैंने कैलकाटा का भी किया है, कैलकाटा इज द ABCD। कैलकाटा का अपडेट बहुत जल्द आएगा कि उसमें क्या क्या चाहिए। लखनऊ का भी अपडेट हो चुका है। तो मैं हर एक वीडियोस को बताऊंगा कि आखिर आप अपने इस चीज को कैसे जज करते हो। और क्रिएटिंग दिस फॉर्मूला इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत सारा कैलकुलेशन चलता है। हम इसे बैकएंड से अपडेट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन करना ऑन द बेसिस ऑल दिस आर द इजी, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट और द लेंथीएस्ट और द मैथ्स। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि अगर मैथ्स पढ़ना है तो MBA से पढ़ो। मैथ्स भाई MBA का मतलब ही होता है, MBA का मतलब ही है। अगर आप MBA पढ़ना चाहते हो तो MBA से पढ़ो, मैथ्स बाई MBA। पीपल दैट्स व्हाई कॉल्ड मी क्वांट गुरु। कैट के बारे में इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को पता है। लोग बस हवे में ज्ञान देते हैं कि ये करो और लाइव सेशन लेंगे तुम्हारे प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दीज आर द फ्यू कोर्सेज। कंसल्टेंसी में तो ज्वाइन करना ऑर्डर देता हूं मैं, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, नॉट अ सजेशन। अगर आप कैट दे रहे हो तो कंसल्टेंसी ज्वाइन करना ही करना चाहिए, ऑर्डर है।
110%। लोग आपको कंसल्टेंसी ज्वाइन करने से मना करेंगे क्योंकि वहां तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बॉस तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए, वो आपसे यही बोलेंगे तुम तो 100% टारगेट करो, 100% टारगेट करो। बट डू यू नो कंसल्टेंसी यही नहीं रुकती है। अगर हम आएंगे यहां तो कंसल्टेंसी में बहुत कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग का कंटेंट है, लाइक कमिंग सून IITs, ये आपके कंसल्टेंसी के पार्ट है। तो इसमें बहुत कुछ आना दिखेगा भी, ब्लैकी दिस। यहां पे जब आपको दिखना स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कंसल्टेंसी में क्या क्या देख सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको कुछ अपडेट करता हूं जो आपके कंसल्टेंसी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में। तो सिंस ये अपडेट आपके सामने होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कंसल्टेंसी इज डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। मैं आपको पाथ बताऊंगा कि कंसल्टेंसी में क्या होती है, और कंसल्टेंसी इससे बहुत ज्यादा है। कंसल्टेंसी जो आप देख रहे हो, आपको मिलेगी फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट, आपको मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड, आते हैं होम में, आपको प्रोफाइल मेकिंग मिलेंगे, आपको मॉक्स मिलेंगे यहां पे। तो 499 इज द राइट नाउ फॉर्म्स, जो कि बहुत मतलब फी। मॉक्स में भी आपके पास रीडिंग है, LRDI है, क्वांट अपलोड होगा। मैं मॉक्स अपलोड क्यों कर रहा हूं कि मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप किस मॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। फुल मॉक्स जाएगा आपको, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट होगी, बहुत कुछ होगा। तो दिस इज क्लोज ग्रुप्स, ये स्टार्ट हो चुका है, दिस इज स्टार्टेड, बट हमने इसको अभी बंद कर रहा है। तो क्लोज ग्रुप जो आपका है वो आपको अपने आप ऐड कर दी जाएगी यहां पे, जिसमें आप डिस्कस करेंगे। तो कंसल्टेंसी इज मोर देन व्हाट यू रिक्वायर्ड। हर एक बंदे को कंसल्टेंसी तो ज्वाइन करनी ही करनी चाहिए। तो आप ज्वाइन कीजिए बैच जो है। अगर आप रीटेकर्स हो और आप चाहते हो कि फिर से दोबारा कैट करना, तो इंडिया में रीटेकर्स बैच के लिए बस एजुकेशन ही जाना जाता है, बाकी तो आपको बेसिक से पढ़ाएंगे या क्रैश कोर्स में डाल देंगे, तुम रीटेकर्स हो क्रैश कोर्स जाओ। बट रीटेकर्स के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो रीटेकर्स का बैच है 11999 है। रीटेकर्स में भी आपके कुछ डिस्काउंट्स हैं। अगर आपका लास्ट कैट बहुत अच्छा है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। बेसिक टू बूस्टर बैच हमारा चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली क्वांट कर सकते हैं, LRDI कर सकते हैं, और मॉक्स भी हम लोगों का है। और इस मॉक्स में भी जो है ना, बस अपने मॉक्स नहीं है, मैंने अपने आपको बेस्ट नहीं कहा, वी आर द परफेक्ट। और इसमें इंडिया के सारे मॉक्स इन्वॉल्व होंगे, सारे मॉक्स से सारे अच्छे क्वेश्चन। मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं, अगर आप मेरे एजुकेशन मॉक्स को, मतलब हमारे एजुकेशन मॉक्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बाकी सारे जगह का मॉक्स मिलता रहेगा और आपको देना होगा। हमारा ये प्लान है कि हम 100+ सेक्शन टेस्ट आपको अलग अलग दे कि आप रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए। एनीवे, पीपल ऑलवेज से थिंक कैट, थिंक एजुकेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, या एजुकेशन के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको चाहिए वो आपको यहीं मिलेगी। एजुकेशन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ऑल MBA पाथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल पर किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think Cat. Think Education.